जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे गद्य की विविध विधाओं में हम उपन्यास विधा पर चर्चा कर रहे हैं। उपन्यास में प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद कालीन, प्रेमचंद उत्तर, इस तरीके से उपन्यास का विभाजन करके देखते हैं। प्रीवियस की जो अपनी क्लास अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेमचंद पूर्व में हमने जो क्लास लिया था उसमें हमने चर्चा किया हुआ है भारतेंदु युग के संबंध में 1900 से 18 तक की यात्रा, और 18 से लेके 1900 से 1918 द्विवेदी युग। तो प्रेमचंद पूर्व युग में ये पूरा कालखंड में जो है आपके भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युग को आप देख लेते हैं। प्रेमचंद कालीन युग जो है 1918 से लेके 36 का जो है दौर, इसमें आप मुख्य तौर पे जो है प्रेमचंद जी को देखते हैं और उनके समकालीन जितने रचनाकार हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, उन्हें देखते हैं। लेकिन केंद्र में तो प्रेमचंद जी ही रहते हैं। कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के रूप में प्रेमचंद जी ही जो है पूरे कालखंड को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तत्पश्चात हम प्रेमचंदोत्तर युग देख रहे हैं, और प्रेमचंदोत्तर में भी जो हमने क्लास कर लिया है, पिछले क्लास में हमने मनोविश्लेषणवादी, व्यक्तिवादी, नियतिवादी, व्यक्तिवादी जो उपन्यासकार रहे उनको कवर किए हैं। मनोविश्लेषणवाद में आपने देखा है कि बहुत विस्तार से हमने क्रमशः चर्चा किया था। सबसे पहले जैसे जैनेन्द्र जो है उनको देखा था। जैनेन्द्र के बाद आपने देखा था इलाचंद जी को, है ना, इलाचंद जोशी जी का डिटेल में हमने पूरा बात किया। और इसके बाद अज्ञेय जी को देखा हमने, और अज्ञेय के साथ जो है डॉक्टर देवराज उपाध्याय जो है इनको। तो जो बड़े मनोविश्लेषणवादी रचनाकार रहे हैं उनमें जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय और डॉक्टर देवराज। इसके बाद व्यक्तिवादी, नियतिवादी, ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में जैसे वृंदावन लाल वर्मा वगैरह को भी देख लिया था, इसको देख लिया था। अब आधुनिकतावादी उपन्यासकार कौन कौन से रहे हैं उन पे चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको लगता है या नहीं जहाँ समझ में आ रहा, उसको आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में पिन कर सकते हैं, मैसेज देखते रहेंगे। और समानता अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको नियमित तौर पे क्लासेज मिलते रहे। क्लास अभी तक नहीं आ पा रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार मुझसे यूजीसी नेट के बारे में भी पूछ रहे हैं कि 40 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जल्दी उस पर बात करेंगे, लेकिन ये क्लास आप कंप्लीट पूरे भरोसे के साथ करिए। जो विधाओं पे क्लास चल रहा है, साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम बीच बीच में डिस्कस करते रहते कि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, तो ये गलतियाँ ना करें। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली क्लास में अमृतलाल नागर जी को देखा था, और फिर हमने बताया भी था कि कौन कौन सी रचनाएं उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उपन्यासकार उपन्यास प्रकाशन वर्ष में सनैया लाल ओझा करके हैं। सनैया लाल ओझा, अब जरूरी नहीं है कि हर एक उपन्यास बहुत जरूरी है, इसलिए बीच बीच में बताते रहते हैं किस उपन्यास को बिल्कुल ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक भी उपन्यास आप नहीं छोड़ सकते, ना उसकी विषय वस्तु को, ना उनके सन को, तो ये हमें ध्यान रखना है। सनैया लाल ओझा, संपर्क और समर्पण, मनुष्य का मूल, मकड़ी का जाल, सिंधु सामान, सर्वनाम, संभवामी, कसौटी 1950 में है। सिंधु सीमांत करके 1967 में सर्वनाम है। संभवामी, कसौटी, ऐसे बहुत सारे उपन्यासकार हैं जिनको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डरने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक राइटर ने बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन सभी काम के नहीं। ये पीवाईक्यू लगाने पे आपको आइडिया हो जाता है। गली आगे मुड़ती है, नीला चांद। अब ये देखिए, नीला चांद जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें जो है यहाँ पे देखना है। ये सनैया लाल जी का नहीं, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का बहती गंगा करके, तो काशी के जीवन पे जो है बेस्ड ये बहती गंगा करके। अब देखिए, शिव प्रसाद सिंह का महत्वपूर्ण है आज़ादी के बाद जो पूर्वांचल के गांव रहे हैं, तो आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गाँव की जिंदगी की जो नारकीयता की स्थिति है 1967 1967 अलग अलग बैतरणी करके शिव प्रसाद सिंह ने आज़ादी के बाद के पूर्वांचल के गांव की कहानी हमारे सामने रखी, महत्वपूर्ण है। इनके अलावा और भी आप देखें तो गली आगे मुड़ती, तो इसी बहाने आप शिव प्रसाद सिंह का लगभग इम्पोर्टेंट है। इनका नीला चांद कई बार पूछा गया है। नीला चांद क्या, भारतीय इतिहास की जो मध्यकाल की काशी का चित्रण जो है, ये स्पेसिफिक विषय वस्तु है कि मध्यकाल की काशी का चित्रण हमें नीला चांद में मिलता है, और नीला चांद का समय 1988 है। गली आगे मुड़ती है महत्वपूर्ण है इनका 1974 में। शैलूस 1989, मंजूषिमा 90, कोहरे में युद्ध, औरत दिल्ली दूर है, वैश्वानर। आनंद प्रकाश जैन का है तीसरा नेत्र 1957, कठपुतली के धागे 1959, कुड़ाल की आंखें 67, आठवीं भावर 69, तांबे के पैसे 71। इकबाल बहादुर देवशरे
इकबाल बहादुर देवसरी का नालंदा ओरछा की नर्तकी 1969 में है, इकबाल बहादुर देवसरी का, और ओरछा की नर्तकी 1970 में। राजीव सक्सेना का पड़ीपुत्री शोमा 1972 है, पड़ीपुत्री शोमा। रमैनी 2000। आर्यों अनार्यों के संघर्ष का वर्णन राजीव सक्सेना के इसमें है। रमैनी 1857 की क्रांति पर आधारित है। नरेंद्र कोहली आतंक 1972, सास सहा गया दुख 1974, अभ्युदय राम की कथा यानी राम कथा की कथा अभ्युदय में, महासमर महाभारत की कथा अभिज्ञान 1981, कृष्ण सुदामा की मित्रता का नया संदर्भ अभिज्ञान में है। तोड़ो कारा तोड़ो 1992 में विवेकानंद की जीवनी पर बेस्ड है तोड़ो कारा तोड़ो। वीरेंद्र कुमार जैन का है अनुत्तर योगी। महावीर स्वामी के जीवन में उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है। महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित क्या है, अनुत्तर योगी। वीरेंद्र कुमार जैन का है। शरद पगारे का देखें तो शरद पगारे का है गुलारा बेगम, गंधर्व सेन, बेगम जैनावादी, पाटलिपुत्र की सामग्री। शरद पगारे का पाटलिपुत्र की सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए। जयशंकर द्विवेदी महाकवि कालिदास की आत्मकथा पे लिखे हैं। बच्चन सिंह, इनका है सूतो, ये इंपॉर्टेंट है। सूतो व सूत पुत्रो व 1998 में। पांचाली भी है इंपॉर्टेंट इनका, तो बच्चन सिंह का सूतो व सूतो पुत्रो व 1998। पांचाली 2001। फणीश्वर नाथ रेणु, अब देखिए रेणु जी का कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ने लायक है, सारे ही लगभग इंपॉर्टेंट है। रेणु जी का समय 1921 है, आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता। मैला आंचल, परती पर कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को केंद्र में रखकर मैला आंचल 1954 में लिखा गया बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। प्रतीक पर कथा 3 साल बाद 1957 में है, पारनपुर गांव की कथा है। दीर्घतपा 1963 ईस्वी, तो दीर्घतपा 1963 ईस्वी ईमानदार व्यक्ति के जीवन संघर्ष की कथा दीर्घतपा में है। जुलूस 1965, पूर्वी पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी हैं, पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की समस्या का चित्रण जुलूस में है। कितनी चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 71, अपूर्ण उपन्यास करके है ये। अब देखिए नागार्जुन, बाबा नागार्जुन के भी जितने भी उपन्यास हैं बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो जैसे हम आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे हम रेणु जी का देख रहे हैं, उसी तरीके से इन्होंने भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के उन विषय वस्तु को सबके सामने रखा जो सामान्यतः हमारे सामने नहीं होता। नागार्जुन जी का है जैसे रतिनाथ की चाची, बलचनामा या बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभी पाक, उग्रतारा, हीरक जयंती, जमनिया का बाबा, इमरतिया, पारो, गरीबदास। तो नागार्जुन जी का जो है रतिनाथ की चाची इनका है 1948 में। रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी, विधवा जीवन के अभिशाप अवैध रूप से, एक तो विधवा जीवन के अभिशाप अवैध रूप से बने संबंध के कारण कलंक की प्रताड़ना को झेलती स्त्री का चित्रण है। तो रतिनाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952 ईस्वी, बलचनमा, नई पौध 1953 ईस्वी, अनमेल विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध नई पौध में है। बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी, किसानों का संघर्ष प्रकृति की सुरक्षा के लिए, बाबा बटेश्वर नाथ। वरुण के बेटे 1957, वरुण के बेटे, मछुआरों के संघर्ष का चित्रण वरुण के बेटे में है। दुखमोचन 1957, आधुनिक सभ्यता का चित्रण दुखमोचन। कुंभी पाक 1960 ईस्वी, उग्रतारा 1961, कामेश्वर तथा अग्नि की प्रेम का चलचित्र। हीरक जयंती 1963 ईस्वी, नेताओं की विषय वासना का चित्रण हीरक जयंती। जमनिया का बाबा 1968, इमरतिया 1968, समाज में चापलूसों का चित्रण। पारो 1975, बाल विवाह का चित्रण। गरीबदास 1979, ग्रामीण जीवन का चित्रण। तो नागार्जुन का रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन के अलावा हो गया कुंभी पाक, उग्रतारा, हीरक जयंती, जमनिया का बाबा, इमरतिया, पारो, गरीबदास। देवेंद्र सत्यार्थी, देखिए देवेंद्र सत्यार्थी का कौन सा है, देवेंद्र सत्यार्थी का रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध गाछ इंपॉर्टेंट है, कथा कहो उर्वशी बहुत महत्वपूर्ण है देवेंद्र सत्यार्थी का। तो रथ के पहिए 1953 में, रथ के पहिए में इन्होंने देवेंद्र सत्यार्थी ने गोंड जनजातियों का वर्णन किया है। रथ के पहिए में गोंड जनजातियों का वर्णन है। कठपुतली 54 में, ब्रह्मपुत्र 56 में, दूध गाछ 58 में, कथा कहो उर्वशी 61, मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन है इसमें। इसके बाद श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी इनका बहुत महत्वपूर्ण है जो कि सिलेबस में लगा 1968 में। शिवपालगंज के गांव का यथार्थ वर्णन राग दरबारी में है। तो सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, गरीब छात्र के संघर्ष का चित्रण है
सोनी घाटी के सूरज में, गरीब छात्र के अज्ञातवास 1962 ईस्वी, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं 73, अपराध एवं रोमांस पर आधारित कहानी सीमाएं टूटती हैं, मकान 1976, पहला पड़ाव 1976, मजदूर के शोषण का चित्रण है इसमें, विश्रामपुर का संत 1998, राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण है विश्रामपुर का संत। सलेश मटियानी का देखिए, इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके भी विषय वस्तु अलग रहे। जैसे सलेश मटियानी का ये है, उपन्यास का नाम है बोरीवली से बोरीबंदर तक। अब बोरीवली से बोरीबंदर तक 1959 में, इसमें बम्बई के भागदौड़ भरी आधुनिक जीवन का चित्रण है। तो बोरीवली से बोरीबंदर 1959, बम्बई के भागदौड़ भरी आधुनिक जीवन का चित्रण। कबूतर खाना 1959, बम्बई के जीवन। तो एक चीज देख रहे हैं आप कि इन्होंने, सलेश मटियानी ने बम्बई के जीवन को जो है लेकर हमारे सामने जो उपन्यास रखा है, बोरीवली से बोरीबंदर, कबूतर खाना। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई का, तो बम्बई की जो सेठानियां हैं, तो आप लगातार देख रहे हैं कि इन्होंने बम्बई के जीवन पर बड़ा लिखा है। बोरीवली से बोरीबंदर, कबूतर खाना, नर्मदा बेन 1960, बम्बई के सेठानियों पे, हौलदार 1960, तिरिया बली ना काट के 1961, चिट्ठी सन 1961, नारी की अभिशप्त मानवीय संवेदना का, चौथी मुट्ठी 1962, बारूद और बछली 62, मुख सरोवर के हंस 62, दो दुखों का एक सुख। ये कई बार पूछा गया है कि ये किसका है, सैलेश मटियानी का है, दो दुखों का एक सुख। थोड़ा सा नाम भी अलग लगेगा कि दो दुख हैं, दो दुखों के एक सुख, 1966 में है। बाकी कबूतर खाना, नर्मदा बेन गंगूबाई, बोरीवली से बोरीबंदर, ये सब सैलेश मटियानी जी का जो है फेमस है। भागे हुए लोग 1966, पुनर्जन्म के बाद 70 में। सर्पगंधा 1979 में है। गोपली गफूरन 1981, 52 नदियों का संगम 1981, वेश्या जीवन, उनके दलालों की त्रासदपूर्ण जीवन का वर्णन है 52 नदियों के संगम में। अर्धकुंभ की यात्रा, चंद औरतों का शहर। राजेंद्र अवस्थी त्रिशेत, ये सब देखिए, राजेंद्र अवस्थी त्रिशेत। सूरज किरण की छांव, जंगल के फूल, उतरते ज्वार की सीपियां, बीमार शहर, मछली बाजार, एक रजनीगंधा चोरी। रजनीगंधा चोरी, सूरज किरण की छांव, सूरज की किरण की छांव, जंगल के फूल, उतरते ज्वार की सीपियां, बीमार शहर, मछली बाजार, एक रजनीगंधा चोरी। सूरज किरण की छांव 1959 ईस्वी, जंगल के फूल 60, उतरते ज्वार की सीपियां 68। देखिए, बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन किसमें है, सूरज किरण की छांव में। बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन 1960, जंगल के फूल। बम्बई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन उतरते ज्वार की सीपियों में है। बीमार शहर 1973 ईस्वी, मुक्ति एवं संबंध का चित्रण, मछली बाजार 77, एक रजनीगंधा चोरी 85। रामदरस मिश्र, पानी के प्राचीर 1961, गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के जो कृषक हैं, उनके कृषक के जीवन का चित्रण पानी के प्राचीर में है। जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी, बीच का समय 1970, अनमेल विवाह का वर्णन। सूखता हुआ तालाब 1972, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग 1976, रात का सफर 76, नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्र रात के सफर में है। आकाश की छत 1979, बाढ़ की त्रासदी, बिना दरवाजे का मकान 84, 20 बरस 1996 ईस्वी, रिपोर्टाज शैली में लिखा गया। इसके बाद हिमांशु श्रीवास्तव का है लोहे के पंख 1957, नदी फिर बह चली 1961, भित्ति चित्र की मयूरी 80, न खुदा न सनम 1980। गुलशेर खां सानी का देखे तो काला जल, देखिए ये भी बहुत फेमस है, गुलशेर खां सानी का काला जल 1965 ईस्वी में। बस्तर जिले के दो मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ियों की कथा का चित्रण है। काला जल जो है 1965, बस्तर जिले के दो मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ियों की कथा का चित्रण है काला जल में। साल बनों के द्वीप 67, मड़िया जनजाति के जीवन पर है साल बनों के द्वीप। एक लड़की की डायरी 73, सांप और सीढ़ी, आदिवासी लोगों के जीवन गाथा का अंकन। राही मासूम रजा का आधा गांव 1966, गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा इसमें है आधा गांव में। टोपी शुक्ला, अब देखिए इनका भी समाजपुरी है आधा गांव। टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी और उसकी बूथ, दिल एक सादा कागज, कटरा बिहारजू। तो आधा गांव टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी और उसकी बूथ, दिल एक सादा कागज, कटरा बिहारजू। इसमें टोपी शुक्ला 69 में है, हिम्मत जौनपुरी भी है, और उसकी बूथ 70 में है, दिल एक सादा कागज 73, कटरा बिहारजू 78। हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्र जो है टोपी शुक्ला में है। हिम्मत जौनपुरी गाजीपुर जिले के एक मुस्लिम का कथा है, ओस की बूथ 1970, दिल एक सादा कागज 73, कटरा बिहारजू हिंदू मुस्लिम की कथा। हिमांशु जोशी का महासागर, आदिवासी लड़की की कथा 1972, अरण्य 1973 ईस्वी, पहाड़ी जीवन की व्यथा है अरण्य में। छाया मत छूना मन 1974, एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की कथा छाया मत छूना मन में है।
कगार की आग 1976 अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव की गोमती गोमती की कहानी है। समय साक्षी है सुराज। विवेकी राय विवेकी राय के उपन्यास में कौन से हैं? जैसे ये सोना माटी महत्वपूर्ण इनका है, देहरी के पार है। तो इनके अलावा विवेकी राय का जो है बबुल है, पुरुष पुराण है, लोकऋण है, श्वेत पत्र है, समर शेष, मंगल भवन, नमामि ग्रामम, अमंगल, देहरी के पार। देहरी के पार इनका 2003 में है और सोना माटी 1983 में। समर शेष में जो है पूर्वांचल के जो किसान मजदूर हैं उनके शोषण और संघर्ष की कथा है समर शेष 1988 ईस्वी में। भगवान दास मोरवाल, इनका काला पहाड़ पूछा गया है। सांप्रदायिकता का संवेदनात्मक चित्रण इन्होंने मोरवाल जी ने काला पहाड़ में 1999 में किया है। बाबुल बाबुल तेरे देश में 2004 पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति। बाबुल तेरे देश में रेत करके है नरक मसीहा। हम लोग हमारा मसीहा पढ़ते हैं ना जीवनी, लेकिन भगवान दास मोरवाल ने नरक मसीहा लिखा है 2014 में। 15 में हलाला पे लिखा है सुरबंजारन। 17 में शंकुतिका करके 2020 में। तो ये नए उपन्यास जो है, और आपको लगेगा पहाड़ में काला पहाड़, बाबल तेरे देश में रेत, नरक मसीहा, हलाला। अच्छा, ये कोबर की शर्त जो है नदिया के पार फिल्म आपने देखा होगा। केशव प्रसाद मिश्र का ये वही है, कोबर की शर्त पे ही वो फिल्म बना है, केशव प्रसाद मिश्र। यशपाल का जो है, यशपाल के लगभग सारे उपन्यास बहुत ही फेमस हैं। यशपाल 1903 से 1976 और ये प्रगतिवादी उपन्यासकार में आते हैं। दादा कॉमरेड 1941 क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण आपको दादा कॉमरेड में देखने को मिलेगा। देशद्रोही, नाम से ही लग रहा है देशद्रोही, 1943 जब वही प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन होता, मतलब उसका ये स्थापना है, उसी समय देशद्रोही उपन्यास इन्होंने 1930 से 42 तक की राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया है। दिव्या 1945 ऐतिहासिक उपन्यास है, इसको हमने चैनल पे करा रखा है। पार्टी कॉमरेड 46 कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा। पार्टी कॉमरेड मनुष्य के रूप 1949। अमिता 1956 ऐतिहासिक उपन्यास। झूठा सच भाग 1 और 2 में आया 1958 और 60 में। देश विभाजन में बुद्धिजीवियों की भूमिका यथार्थ चित्रण है। 12 घंटे 1962 में। अप्सरा का सांप 65 ऐतिहासिक उपन्यास। मेरी तेरी उसकी बात 1974 में। मनमथ नाथ गुप्त का बहता पानी आस्तीन के साथ तोड़म फोड़म करके है इनके उपन्यास। रामेश्वर शुक्ल अंचल प्रगतिवादी, ये भी चेतना के उपन्यासकार रहे अंचल। चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत, मरु प्रदीप। शांति और विमल की प्रेम कहानी 1951 में मरु प्रदीप में है। भारत छोड़ो आंदोलन पर है नई इमारत, जो 47 में भी है, उल्का भी है। और 32 से लेकर 37 यानी 5 वर्षों की राजनीतिक चहल पहल चढ़ती धूप में है। भैरू प्रसाद गुप्त, अब ये सब देखिए आज़ादी के आसपास के हैं। अब जैसे शोले लिखा गया तो आज़ादी 47 में मिला, शोले 46 में, मजदूर आंदोलन पे शोले। शोले मशाल 48 में, पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में जो द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध अगर आप देखें तो 1939 से 45 में चलता है। तो पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न जो आर्थिक एवं राजनीतिक संकट है वो अंकन है। सती मैया का चौरा, इनका कई बार पूछा गया। सती मैया का चौरा 59 में और किसानों के संघर्ष का वर्णन है इसमें। भैरव प्रसाद गुप्त के 1970 उपेंद्र नाथ दास के जीवन पर बेस्ड है अंतिम अध्याय करके 1970 में। भाग्य देवता 92 में। अमृत राय समाजवादी उपन्यासकार है, इनका है नागफनी का देश। तो बीज हो गया नागफनी का देश 1953। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का वर्णन बीज में है। नागफनी के देश 53। पति पत्नी के जीवन की टकराहट का चित्रण नागफनी के देश में है। हाथी के दांत 1956। भटियाली 69। चित्रा के प्रेम के द्वंद्व का चित्रण भटियाली में है। धुआं 1977 में। अमरकांत प्रगतिशील उपन्यासकार में देखे सूखा पत्ता 1959। कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण सूखा पत्ता। आकाश पक्षी 1967। काले उजले दिन 1969। ग्राम सेविका 81। बीच की दीवार 81। एक स्त्री के अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कथा है बीच की दीवार में। सुखजीवी 1982। सुन्नर पांडे की पतोहू इन्हीं हथियारों से 2003 भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के यथार्थ का वर्णन इन्हीं हथियारों से में है। भीष्म सानी जी का है झरोखा, कणिया, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलोफर। भीष्म सानी जो झरोखा है 1967। आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का अंकन झरोखा में है। 70 दाम्पत्य जीवन का वर्णन कड़िया में है। 73 विभाजन की विभीषिका, तमस। वसंती 1980 दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का चलचित्र वसंती में। मैया दास की माड़ी 1988 पंजाब की राजनीति सामाजिक यथार्थ का चित्रण। कुंतो 1993। नीलू नीलमा नीलोफर 2000।
मार्कंडेय देखें तो मार्कंडेय जो है ये सेमल का फूल 1959, अग्निबीज 1981, गांधीवादी विचारधारा के बिखराव एवं क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन है। जगदीश चंद्र यादों का पहाड़, अब जगदीश चंद्र का भी बहुत महत्वपूर्ण है सारा। इन्होंने दलित उपन्यास में बहुत प्रसिद्ध उपन्यास धरती धरना अपना लिखा है। तो यादों का पहाड़ 1966 है और धरती धरना अपना 72 में। पंजाब की ग्रामीण दलित जीवन पर बेस्ड है धरती धरना अपना उपन्यास। आधा पुल 1973 युद्ध का वर्णन। मुट्ठी भर काकर 1976 पंजाबी शरणार्थियों का वर्णन मुट्ठी भर काकर में है। घास गोदाम, घास गोदाम 1985 ईस्वी दिल्ली के आसपास के किसानों का चित्रण है घास गोदाम में। नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी, जमीन तो अपनी थी 2001, दलितों का वर्णन इसमें है। विशंबर नाथ उपाध्याय, देखिए रीछ बहुत फेमस है इनका, रीछ किसका है ना, तो रीछ जो विशंबर नाथ उपाध्याय का 1967 में, इसमें रीछ रीछ को माना गया शोषक वर्ग कि जैसे शोषक वर्ग है उसको प्रतीकात्मक रूप में रीछ को माना गया है। पक्षधर इनका 71 में वामपंथी विचारधारा का चित्रण। जाग मच्छिंद्र गोरख आय 83 में मध्यकालीन धर्म साधना का वर्णन। दूसरा भूतनाथ, एक जनित ऐसी पत्रकार का चित्रण है दूसरे भूतनाथ में। जोगी मज्जा ये भरतरी के जीवन पर है। विश्व भाव परशुराम, परशुराम के जीवन पर। प्रतिशोध भ्रष्टाचार उपभोक्तावाद पर आधारित। हृदय जो है हृदय का है गांठ, हत्या, सफेद घोड़ा लाल सवार, सांड, दंडनायक, पगली घंटी, किस्सा हवेली। तो गांठ है 1970 में, हत्या 1971, सफेद घोड़ा लाल सवार 76, कचहरी में फैले भ्रष्टाचार पर कटु व्यंग है सफेद घोड़ा लाल सवार में। सांड शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार। दंड नायक 1990, सूत्रधार को अपने अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का चित्रण। पगली घंटी कारावास का चित्र। किस्सा हवेली प्रतीकात्मक उपन्यास। इसके बाद है बद्य उजमा। बद्य उजमा जो है, बद्य उजमा का जो प्रमुख रहा है उपन्यास एक चूहे की मौत। वो एक चूहे की मौत 1971 में प्रतीकात्मक उपन्यास था इनका। छाकों की वापसी 75 विभाजन के बाद बिहार से पाकिस्तान के मुसलमानों की स्थिति का चित्रण। अपुरुष प्राइवेट विद्यालय में अध्यापकों की मानसिकता। अपुरुष में छठा तंत्र सभा पर्व तो 1977 प्रतीकात्मक उपन्यास। 94 अपूर्ण सभा पर्व। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस का अचला एक मना स्थिति 1975। भगोड़ा 1978। मेरा नाम तेरा नाम 1980। हम सब मनसा राम 1981। दंड विधान 1986। तो मुद्रा राक्षस ये हो गए। काशीनाथ सिंह का काशी काशी, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ चरित्र। तो काशीनाथ सिंह काशी काशी, काशी का सजीव वर्णन। अपना मोर्चा 1972 छात्र आंदोलन का वर्णन है उसमें। रेहन पर रघु, महुआ चरित 2011 ईस्वी, महुआ पात्र। अब्दुल बिस्मिल्लाह, अब्दुल बिस्मिल्लाह का देखें तो समर शेष है 1980, समर शेष है। झीनी 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 बीनी चदरिया 1986, बुनकरों के जीवन पर आधारित है। जहरबाद 1987, मुस्लिम परिवार की कहानी। मुखड़ा क्या देखे 1996, मुस्लिम परिवार का वर्णन। अपवित्र आख्यान 2008, रावी लिखता है। संजीव, संजीव का है किशनगढ़ के अहेरी 1981, अवध की सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण। सर्कस 1984, सर्कस पर आधारित। सावधान नीचे आगे 1986, अवैध खनन कोयला खनन पर बेस्ड। धार 1990, अवैध खनन पर आदिवासियों, अवैध खनन में आदिवासियों के शोषण पर आधारित। पांव तले की धूप 1995, झारखंड की जनजातियों का वर्णन है पांव तले की धूप पर। जंगल जहां शुरू होता है 2000 में। चंपारण थारू जनजाति का वर्णन है। सूत्राधार 2003, भिखारी ठाकुर के जीवन पर है। आकाश चंपा 2008। अब यहाँ से हम देखें तो आधुनिकता बोध के जो उपन्यासकार हैं उन पे चर्चा करना है। आधुनिकता बोध के उपन्यास के बाद जो है महिला उपन्यासकार कौन से प्रमुख रहे हैं उनको देखना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।